हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिल्स एजुकेशन। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि DU-MCA की डेट्स आ चुकी हैं, तो ऑलमोस्ट एक मंथ रह गया है DU-MCA का एग्ज़ाम होने को। तो इसलिए मैंने आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट शिवपूजन आए हैं जो कि अभी DU में MCA कर रहे हैं, जो कि मेरे बैचमेट भी हैं। तो वो अब बताएंगे आपको कि DU-MCA के लिए जो उनका एक्सपीरियंस रहा है कि उन्होंने कैसे प्रिपरेशन की, तो वो आपको गाइड करेंगे कि कैसे प्रिपरेशन आप कर सकते हो। जो एक महीना रह गया उसमें इफेक्टिव प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो। तो मैं होप करता हूँ कि आप जो एस्पिरेंट है और जो नए अगले साल एस्पिरेंट आएंगे उनके लिए बहुत बेनिफिशियल हो। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। तो हेलो शिवपूजन जी, वेलकम टू हिल्स एजुकेशन। हाय हाय। तो आज का मेरा पहला क्वेश्चन है कि आप बता दीजिए हमारे व्यूअर्स को कि क्या बैकग्राउंड है आपका, ग्रेजुएशन आपने किस बैकग्राउंड से की है, आप अभी क्या कर रहे हो और आप एक्चुअली बिलोंग कहाँ से करते हो। मैं BSc कंप्यूटर साइंस का हूँ फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी। ओके। और अभी मैं DU से MCA कर रहा हूँ एंड आई एम इन सेकेंड ईयर। दैट्स ऑल। ओके, तो जैसे कि आपको पता लग गया होगा कि शिवपूजन का बैकग्राउंड कौन सा है, तो अभी हम शिवपूजन जी आप ये बता दीजिए कि आपका DU-MCA में एक्चुअली रैंक क्या था और अगर आपने कोई और एग्ज़ाम दिए है तो उनमें आपका क्या रैंक है। मैंने बहुत सारे एग्जाम दिए थे दिस ईयर। तो मेरे DU-MCA में रैंक 13 आए थे, कैटेगरी रैंक 1 आई थी। ओके। MHCET दिए थे, उसमें 27 रैंक आई थी ऑल इंडिया। BHU में 91 एंड JNU में 63 आई थी। ओके, तो आपने मतलब इतने एग्ज़ाम दिए थे कि आपने कोई गैप ईयर भी लिया था या मतलब। हाँ, मैंने बेसिकली 1 साल का गैप लिया था। फर्स्ट ईयर मैंने MHCET दी थी, और NIMSET दी थी। प्राइमरली मेरा फोकस NIMSET के ऊपर था कि NIMSET को कैसे क्रैक किया जाए। तो फर्स्ट ईयर मैंने इतना सीरियस प्रिपरेशन, मतलब मैंने बेसिकली सेल्फ प्रिपरेशन की थी सारी की सारी। मैंने बुक्स प्रिफर की थी अपने पर। तो मैंने उसके दम पे MHCET तो अच्छी स्कोर लेके आई थी। उस टाइम पे शायद 104 मेरी रैंक थी MHCET में फर्स्ट ईयर में। देन मुझे थोड़ा बेटरमेंट के लिए आई थॉट कि मेरे को रुकना चाहिए और मैंने फिर कोचिंग वगैरह ज्वाइन की एंड थोड़ा और सेल्फ प्रिपेयर भी किया मैंने बहुत ज़्यादा। ठीक है, उसके बाद बस ये सारे रैंक्स हैं। ओके, तो बेसिकली आपका कहीं और एडमिशन हो गया था, जैसे कि आपने बताया कि MHCET में आपका अच्छा रैंक आया था तो आपका वहाँ पे एडमिशन हो गया था। तो कहाँ आपका एडमिशन हुआ, तो ये आप बता दीजिए व्यूअर्स को कि और आपने क्यों इन सब में से DU को क्यों चुना, ये भी बता दीजिए। मेरा जैसे फर्स्ट ईयर में जब VJTI में एडमिशन हो गए थे, मेरे मतलब सिलेक्शन हो रही थी, पुणे यूनिवर्सिटी मिल रही थी, VJTI मिल रही थी, बट आई लेफ्ट देम बिकॉज मेरे को NIMSET वगैरह के लिए मेरा फोकस था कि मैं एक और ट्राई कर लूँ बाकी अच्छे कॉलेज, बेटर कॉलेजेस के लिए। DU था, JNU था, तो आई वॉज नॉट नोइंग अबाउट देम। मेरे को कोई इन्फो नहीं था फर्स्ट ईयर में उसके बारे में। पर जब मैंने एक साल का गैप लिया तब मुझे पता चला ऐसे इतने अच्छे कॉलेजेस हैं, तो मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया बाकी सब के लिए। फिर मेरा NIMSET बेसिकली क्वालिफाई नहीं हुआ, तो मेरे पास यही सारे एग्जाम्स बचे हुए थे। तो मैंने ये सब के लिए प्रिपेयर किए बाद में। मतलब बेसिकली सारे सिलेबस तो सेम ही होते हैं, ठीक है, थोड़े बहुत यहाँ वहाँ डिफरेंसेस है, तो मैंने वही डिफरेंसेस थोड़े कवर किए यहाँ वहाँ के एंड बस सारों में एडमिशन मिल रहे थे मुझे। तो मैंने DU को ही चुना क्योंकि DU में एक तो आपको एक साल का एडवांटेज मिल जाता है, 3 साल का है कोर्सेज, तो आपको इतना हेक्टिक नहीं होता है शेड्यूल। जैसे बाकी जैसे BHU और JNU में 3 साल का नहीं 2 साल का हो चुका है। महाराष्ट्र CET में भी 2 साल के हो चुके हैं सारे कॉलेज में, तो थोड़ा शेड्यूल हेक्टिक हो जाता है, तो यहाँ पे हमें टाइम मिलता है। सेकेंड एडवांटेज ये था कि इधर के प्लेसमेंट्स बहुत अच्छे हैं, NIT कंपेरिजन में जाते हैं इधर के प्लेसमेंट्स। कुछ NITs के तो इससे भी नीचे आते हैं प्लेसमेंट्स, तो मेरे लिए ये भी एक फोकस था DU चुनने के लिए। बस ये सब थे। ठीक है, तो मैं होप करता हूँ कि आप सभी को पता लग गया होगा कि शिवपूजन ने DU क्यों चुना, क्योंकि यहाँ पे एक तो प्लेसमेंट अच्छे हैं, प्लस फीस फैक्टर भी है एक, और प्लस यहाँ पे 3 ईयर है, मतलब कोर्स 3 ईयर का, और इस साल भी 3 ईयर्स की होगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं शिवपूजन जी, आपने कोई कोचिंग वगैरह ज्वाइन की थी जो आपने NIMSET की प्रिपरेशन की या फिर DU के रिलेटेड कोई कोचिंग की हो, तो और आप बताइए कि कोचिंग से ही होगा
या सेल्फ प्रिपरेशन करके भी हो सकता है? सेल्फ प्रिपरेशन करके आसानी से हो जाएगा, बट नॉट, अगर आपके पास बहुत कम लिमिटेड टाइम है तो आई वुड प्रेफर कि कोचिंग जाना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप सेल्फ प्रिपरेट कर सकते हो, पर आपको इन्फो नहीं है, आपको चीज़ें पता नहीं है, तो यू शुड गो फॉर कोचिंग। तो मैंने फर्स्ट ईयर मैंने बुक से अपनी प्रिपरेशन की थी, तो उससे मेरे कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो चुके थे, बट मुझे एक टेस्ट सीरीज का एडवांटेजेस जो होता है जो कोचिंग वाले प्रोवाइड करते हैं, एंड ऐसे चीज़ें होती हैं जो उन लोग प्रोवाइड कराते हैं, तो इसलिए मैंने सेकेंड ईयर में कोचिंग ज्वाइन कर ली। ठीक है, तो आप बता दीजिए कि कौन सी कोचिंग ज्वाइन की? मैंने इम्पेटस गुरुकुल ज्वाइन की थी। ठीक है, तो आप सभी को पता लग गया होगा कि शिव पूजन ने कोचिंग ज्वाइन करी थी, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोचिंग ज्वाइन करके ही होगा, आप सेल्फ प्रिपरेशन करके भी कर सकते हो। तो आपने निमसेट के लिए बता दी कि कोचिंग आपने कौन सी ज्वाइन की थी। आप कोई मतलब डीयू के लिए भी बच्चे कहते हैं कि कोई कोचिंग हो, मे बी अवेलेबल है कि नहीं, उस सब में के बारे में बता दो कि आपने कोई कोचिंग ली थी या कोई अवेलेबल है, या फिर ज्वाइन करनी भी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, तो उसके बारे में आप थोड़ा बेसिकली आई फील कि डीयू के लिए इतने कंटेंट नहीं है अवेलेबल है, और इतने कोचिंग वाले भी इतना इंटरेस्ट लेके पढ़ाते नहीं है, तो दे आर फोकस्ड ऑन बेसिकली निमसेट, और उन लोग का वही फोकस होता है। तो डीयू के कोर्सेज के लिए आपको ज़्यादातर सेल्फ प्रिपरेशन ही करना पड़ता है, ठीक है, बट टेस्ट सीरीज वगैरह वगैरह अवेलेबल है मार्केट में, यू कैन गो फॉर दैट, बुक्स वगैरह अवेलेबल है। तो मैं बोलूँगा सेल्फ प्रिपरेशन से ही डीयू ज़्यादातर अच्छे से निकाला जा सकता है, क्योंकि कोचिंग वाले आपका टाइम पास करेंगे। ठीक है, तो आप सभी को पता लग गया होगा कि डीयू के लिए मेनली कोई कोचिंग नहीं है, आपको काफ़ी टेस्ट सीरीज वगैरह मिल सकती हैं, तो आप वहाँ पर जा सकते हो और मेनली सेल्फ प्रिपरेशन पे फोकस रखो, तो आपका ऑब्वियसली हो जाएगा। एंड आप तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने कोई बुक्स या फिर कोई यूट्यूब चैनल रेफ़र करे हो अपनी प्रेपरेशन में, जो कि आप बच्चों को बताना चाहें आगे जो आने वाले हैं कि ये आप रेफ़र कर सकते हो, तो आपको कुछ एडवांटेज मिल सकता है, या आपका कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे तो? हाँ, मैंने अरिहंत का एक बुक है कंप्लीट पैकेज, तो मैंने वो रिफर किया था। मैंने जब फर्स्ट मैंने पूरा गैप लिया था तब मैंने उसको पूरा सॉल्व किया था थर्ली। ओके, वो तो आप वो डीयू के लिए कह रहे हो? ओवरऑल जैसे उसमें कंप्लीट पैकेज है, तो वो सारे एग्जाम्स के लिए कवर कर लेते हैं टॉपिक्स को, तो आपका ओवरऑल सबका हो जाता है प्रिपरेशन उसमें। तो मैंने उससे किए थे क्वेश्चंस, आपको उसमें ग्रेजुएशन लेवल के भी क्वेश्चंस मिल जाते हैं, तो वो काम आ जाता है। एंड पास्ट ईयर के पेपर सॉल्व किए थे जो कोचिंग क्लासेस वाले यूट्यूब चैनल्स है, उसमें आपको पास्ट ईयर क्वेश्चन, इनफैक्ट आपके चैनल में भी खुद ही है, तो पास्ट ईयर के क्वेश्चंस मिल जाते हैं यूट्यूब पे, तो वो कर सकते हैं। और कोई यूट्यूब चैनल वगैरह कोई और अलग जैसे एक गजेंद्र पुरोहित का हो गया, एंड हमारे कोई कोचिंग वाले हो गए जैसे एस्पायर स्टडीज का मैं प्रिफर करता हूँ क्योंकि वो लोग क्वेश्चंस कराते थे। ठीक है, तो आप सभी को होप करता हूँ कि पता लग गया होगा कि कौन से बुक्स और यूट्यूब चैनल आप इन्होंने रेफ़र किए हैं। बाकी मैं यूट्यूब चैनल की लिस्ट भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और बुक्स भी डाल दूंगा। बुक्स हमने डाल दी हुई हैं पहले ड्राइव चैनल पे, तो वहाँ पे आप रेफ़र कर सकते हो। यूट्यूब चैनल मेनली गजेंद्र पुरोहित, सक्सेसटेड, ये सभी हैं, एंड प्रीवियस ईयर के लिए आप यही चैनल को फॉलो कर सकते हो, हिल्स एजुकेशन। एंड तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि आप जो अभी नेक्स्ट आने वाले बच्चे हैं उनके लिए क्या आप मतलब 1 महीना रह गया है, तो आप क्या उनको रोड मैप देना चाहेंगे कि 1 महीने में वो इफेक्टिव स्टडी कर पाएँ, कि वो अच्छी स्टडी करके डीयू में आ सकें, तो आप उसके लिए क्या गाइडेंस देंगे? मेरे लिए भी 1 ही महीना बचा हुआ था जब मैंने निमसेट क्लियर किया था, क्वालिफाई नहीं हुआ था, तो मेरे लिए भी 1 ही महीना बचा था डीयू का एग्ज़ाम होने से पहले। तो बेसिकली मैंने क्या किया, तो मुझे पता था कि 1 महीने में आप कुछ एक्स्ट्रा कर नहीं सकते, या फिर करोगे तो आपके नुकसान में जाने वाला है, क्योंकि आप पास को शार्प नहीं कर रहे हो अपने। तो मेरे को जो आता था, जो निमसेट के लेवल के जो आते थे, मैंने वो क्वेश्चंस को और अच्छे किए, ठीक है, कि वो क्वेश्चन आए तो मैं उसको कर पाऊँ एटलीस्ट, तो उसमें मेरा कहीं नुकसान नहीं जाना चाहिए। तो मैंने वो क्वेश्चन प्रिपेयर किए। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि अभी 1 महीना बचा है तो पहले तो वो क्वेश्चन करो जिसमें आपका कमांड है, जो आप कर सकते हो, और उसका क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होना चाहिए, क्योंकि वही आपको रैंक बढ़ा के देगा। फिर पास्ट के क्वेश्चंस कर लो देखने के लिए कि कैसे ट्रेंड्स में, पैटर्न में क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो बस आसानी से हो जाएगा। तो आपको पता लग गया होगा कि शिव पूजन ने क्या आपको बताया कि मेनली उन पे फोकस करो जो कि आपको आता है, क्योंकि अभी 1 महीना रह गया, एंड जो अपना पेपर अटेम्प्ट है वो अच्छे से करो,
क्योंकि अटैम्प्ट में हम कई बार रॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दे रहे हैं तो वो नेगेटिव में चले जाते हैं मार्क्स, तो वो अवॉइड करो, जितना आप सही कर सकते हो उतना करो एंड ज़्यादा फोकस करो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम ही रह गया पेपर आने में। तो मेनली आप नया टॉपिक उठाओगे तो दैट विल कंज्यूम योर टाइम। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने करीब 1 साल यहाँ पे आपको DU में आए हो गया है, तो आप क्या रिव्यू देना चाहेंगे कि यहाँ पे सीनियर्स एनवायरनमेंट कैसा है, कोडिंग एनवायरनमेंट कैसा है, या टीचिंग कैसी है, या फिर और हैकेथन्स वगैरह कैसे हो रही हैं यहाँ पे, तो उस सब के बारे में आपका क्या रिव्यू है यहाँ? बेसिकली जब मैं ज्वाइन किया तब तो पूरे कोर्स ऑनलाइन थे, तो उतना कनेक्शंस थे नहीं, बट जैसे ऑफलाइन हुआ तो यू कैन फील द सोसाइटीज, यू कैन फील द एनवायरनमेंट। तो ऐसा है कि पहले जो कोडिंग एनवायरनमेंट्स नहीं थे, अब ऐसा है कि अब लोग इंटरेक्ट करने लगे। पहले ऑनलाइन में क्या होता है कि ऑनलाइन में बेसिकली यू डोंट नो एनीवन देयर कि वहाँ पे कौन बैठा है, एम आई ऑडिबल, वैसा चलता रहता है कि पता भी नहीं आपको, वो बंदे का शक्ल भी नहीं पता आपको, तो वो इंटरेक्शन फील नहीं होती है। तो आई थिंक उसके कारण वहाँ पे थोड़ा कोडिंग एनवायरनमेंट वगैरह नहीं था, या फिर थोड़ा साइलेंट वे में था। तो पर अब जब से ओपन हो गया DU तो मेरे को एनवायरनमेंट जब फील होता है तो मेरे को लग रहा है कि हाँ, इधर एक तो चिल वाला थोड़ा माहौल है बाकी जगह से, ठीक, एंड आप कर सकते हो चीज़ों को, बट यही है कि अपने एकेडमिक्स को फोकस करके करना है साथ में, वरना ये भी हेक्टिक बन जाती है। ठीक है, तो आप सभी लोगों को पता लग गया होगा कि कैसे DU का एनवायरनमेंट है यहाँ पे, एंड मेनली हमारा एक सेमेस्टर ऑनलाइन निकल गया था, बट आपका ये नहीं होगा, सभी ऑफलाइन होगा, क्योंकि अभी कोरोना का कोई सीन नहीं है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। थैंक यू शिवपूजन, आपने हम इतना अच्छा गाइड किया आने वाले एस्पिरेंट्स को। तो मैं होप करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो थैंक यू वेरी मच, डू सब्सक्राइब टू हिल्स एजुकेशन। थैंक यू।